हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर 6 सर्कुलेटरी सिस्टम के पार्ट सेकंड से। सो लेट्स स्टार्ट। फंक्शंस ऑफ ब्लड। Blood is a very important liquid part of a body because it performs the functions such as transportation, regulation and protection within the body। जो ब्लड होता है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट लिक्विड होता है, वो काफ़ी फंक्शंस परफॉर्म करता है हमारी बॉडी में, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन, रेगुलेशन एंड प्रोटेक्शन। ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिशन। The major function of blood is to transport nutrition absorbed from the intestine to each cell of the body। ये जो ब्लड होता है वो ट्रांसपोर्ट का काम करता है, जो कि हमारी इंटेस्टाइन ने एब्जॉर्ब किए हैं न्यूट्रिशन, उनको हर एक सेल तक पहुंचाने का काम ब्लड ही करता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। The blood carries oxygen from the lungs of the cell and carbon dioxide from the cells to the lungs, hence play an important role in transportation of respiratory gases। ब्लड जो होता है वो कैरी करता है ऑक्सीजन को और लंग्स से ले जाता है हर एक सेल के पास, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है सेल में प्रेजेंट उसको लेकर आता है लंग्स तक। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस में। ड्रेनेज ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स। ब्लड कैरीज मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स लाइक यूरिया, यूरिक एसिड एंड बाइल पिगमेंट टू द किडनी विच फिल्टर्स द वेस्ट एंड एक्सक्रीट देम इनटू द ब्लड एज यूरिन। जो ब्लड होता है वो कैरी करता है मेटाबॉलिक वेस्ट जैसे कि यूरिया, यूरिन, यूरिक एसिड एंड बाइल पिगमेंट को, ये किडनी तक लेकर आता है, जो कि किडनी फिल्टर करने में हेल्प करती है, और जो वेस्ट होता है उसको बॉडी से यूरिन के थ्रू बाहर निकालने का काम करती है। मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर। इट कंट्रोल्स द बॉडी टेम्परेचर एट 37 डिग्री सेल्सियस and equally distribute heat from one part of the body to other part of the body। ये जो बॉडी मेंटेन होती है, बॉडी मेंटेन टेम्परेचर होता है हमारा 37 डिग्री, इसको मेंटेन करने का, इसको कंट्रोल करने का काम ब्लड करता है, और इक्वल हीट हर एक पार्ट को देना बॉडी में, ये भी काम ब्लड करता है। तो बॉडी जो होती है हमारी, उसको जो टेम्परेचर होता है, उसका जो टेम्परेचर होता है उसको मेंटेनेंस करता है ब्लड। Maintenance of blood balance. It maintains water balance to a constant level and distribute it uniformly over the body. It provides water to the cell when they required and take excess water from the cell। ये बॉडी में वाटर का जो मेंटेनेंस बैलेंस होता है उसको भी मेंटेन रखता है और डिस्ट्रीब्यूट करता है बॉडी में वाटर को यूनिफॉर्मली, जो हर एक पार्ट होता है वहाँ पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करता है, और प्रोवाइड करते हैं, जो ब्लड होता है वो प्रोवाइड करता है हर एक सेल को वाटर, और अगर सेल में एक्सेस वाटर है तो उसको ले लेता है सेल से। अलॉन्ग विथ वाटर ब्लड ऑल्सो कंट्रोल्स दिस लेवल ऑफ मिनरल्स सच एज सोडियम एंड पोटेशियम इन द बॉडी। डिफेंसिव एक्शन। इट किल्स द डिसीजेस कॉजिंग bacteria and other harmful white blood cells to the site of injury। ये किल करने में भी हेल्प करता है, ये डिफेंस का भी काम करता है हमारी बॉडी में, जो हार्मफुल ऑर्गेनिज्म होते हैं उनसे हमें प्रोटेक्ट करता है, और वो काम कौन करता है? वाइट ब्लड सेल्स। ब्लड ग्रुप्स। ऑन द बेसिस ऑफ एब्सेंस एंड प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन कॉल्ड एंटीजेंस and antibodies on the surface of red blood cells, the human blood divided into 4 groups A, B, AB and O। उस बेसिस पे कि प्रेजेंस है और एब्सेंस है प्रोटीन, एंटीबॉडीज़ और एंटीजेंस, रेड ब्लड सेल्स के कितने टाइप्स होते हैं, मींस ब्लड जो रेड ब्लड सेल्स में क्या होता है, एंटीजेंस और एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होती हैं। उसी बेसिस पे ह्यूमन बॉडी में डिवाइड किया गया है 4 ग्रुप्स में ब्लड को, A,
B, AB and O. This system of division of blood cells is known as ABO system. इस डिवीज़न को, इस सिस्टम ऑफ डिवीज़न को क्या कहा जाता है? ABO system. According to this system, there are two antigens A and B associated with their antibodies A and B. 2 टाइप के एंटीजन्स होते हैं, उनको हम A and B, और 2 टाइप के एंटीबॉडीज़ होती हैं A and B. The 4 possible blood groups of ABO system are shown in table 6.3. So, blood group A. Antigen A is present with blood group A and antibody B. Blood group B, antigen B and antibody A. With AB group, AB blood group, A and B, both antigen are present but none antibodies are present. With O blood group, none antigen are present and both A and B antibodies are present. Antigen are the protein present on the surface of RBCs while antibodies are present in the plasma. एंटीजेंस जो होते हैं वो ऐसे प्रोटीन होते हैं जो कि आरपीसी के सरफेस पर पाए जाते हैं, और एंटीबॉडीज़ ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो कहाँ पाए जाते हैं? प्लाज्मा में. बोथ एंटीजन एंड एंटीबॉडीज़ वर्क अगेंस्ट ईच अदर. एक दूसरे के ये अगेंस्ट वर्क करते हैं. An antigen never work with corresponding antibodies. This is because when their similar types are working together, the red blood cells clump and burst. अगर ये एक जैसे वर्क करने लगे तो रेड ब्लड सेल्स क्लम्प हो जाएगी और बर्स्ट हो जाएगी. More to know, RH factor. In 1914, Karl Landsteiner and Alexander Wiener discovered another important factor of blood called RH factor in RBC of human being. जो 1940 में कार्ल लैंडस्टेनर थे और एलेक्जेंडर थे, इन्होंने डिस्कवर किया था अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर जिसका कि नाम है RH फैक्टर. ये रेड ब्लड सेल्स में प्रेजेंट होता है. इट इज़ अ टाइप ऑफ एंटीजन फर्स्ट फाउंड इन RBC ऑफ rhesus monkey and so was named as RH factor. ये एक टाइप का एंटीजन होता है और ये सबसे पहले किसकी आरबीसी में मिला था? एक रीसस मंकी के आरबीसी में मिला था, इसलिए इसका नाम RH फैक्टर रखा गया. पीपल्स हु हैव RH फैक्टर आर कॉल्ड RH पॉजिटिव. मोर देन 85% ऑफ पीपल्स आर RH पॉजिटिव. पीपल्स विदाउट द रीसस फैक्टर in their blood are called RH negative. जिन ह्यूमंस में RH फैक्टर प्रेजेंट होता है उनको हम RH पॉजिटिव कहते हैं. 85% से भी ज़्यादा पीपल्स में RH पॉजिटिव होते हैं, मींस RH प्रेजेंट होता है. पीपल्स और जिनके पास RH फैक्टर नहीं होता है उनको हम RH नेगेटिव कहते हैं, उनके ब्लड को हम RH नेगेटिव कहते हैं. साइंटिस्ट जॉन Karl Landsteiner, an Australian biologist, in the year 1900 developed the ABO system of classification of blood. अभी जो हमने ABO सिस्टम पढ़ा ब्लड का, वो कार्ल लैंडस्टेनर ने फाउंड किया था. ये एक ऑस्ट्रेलियन बायोलॉजिस्ट हैं. This classification is based on the presence and absence of antigens and antibodies on the surface of red blood cells and the RH factor. ये क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे हुआ कि वहाँ पर जो है ब्लड में जो है वो प्रेजेंस और एब्सेंस है एंटीबॉडीज़ किसके सरफेस पर? रेड ब्लड सेल्स की सरफेस पर और RH फैक्टर के सरफेस पर. ही वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन मेडिसिन इन द ईयर 1930 फॉर दिस ग्रेट कंट्रीब्यूशन. उनके इस ग्रेट कंट्रीब्यूशन के लिए उन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया मेडिसिन में 1930 में. अ पर्सन हैविंग ब्लड ग्रुप AB इज़ यूनिवर्सल एक्सेप्टर. जो AB ब्लड ग्रुप होता है उसके पर्सन को हम कहते हैं यूनिवर्सल एक्सेप्टर. और पर्सन हु हैव
द ब्लड ग्रुप ओ इज़ कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर। जिसके पास, जो पर्सन होता है उसके पास ब्लड ग्रुप ओ है तो हम उसे यूनिवर्सल डोनर कहेंगे। ब्लड ट्रांसफ्यूजन, समटाइम्स सीवियर blood losses occur due to some injury, accident or certain illness. In such cases, blood from a healthy person is transferred to the needy person. Sometimes क्या होता है कि अगर कभी भी ब्लड ज़्यादा लॉस हो जाए बॉडी से, कोई इंजरी हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए या फिर इलनेस हो, तो इस केस में जो ब्लड होता है हेल्दी पर्सन का वो ट्रांसफ़र किया जाता है जिसको कि ब्लड की ज़रूरत है। द ट्रांसफ़र ऑफ ब्लड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर इज़ नोन एज ब्लड ट्रांसफ्यूजन। जब हम एक पर्सन का ब्लड दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र करते हैं तो हम इसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन कहते हैं। द पर्सन हु रिसीव्स द ब्लड इज़ कॉल्ड रेसिपिएंट एंड द पर्सन हु डोनेट्स द ब्लड इज़ कॉल्ड डोनर। Transfusion of blood is done only after cross-checking the blood groups of patient and the donor. Wrong blood transfusion may cause death of recipient due to clumping of the RBC. ट्रांसफ्यूज़न से पहले जिसको ब्लड देना है और जिसको ब्लड चाहिए है, उन दोनों का ब्लड जो होता है वो क्रॉस चेक किया जाता है कि हाँ दोनों का सेम ब्लड है। अगर ब्लड ग्रुप ट्रांसफ्यूज़न रॉन्ग होता है तो वो डेथ भी हो सकती है रेसिपेंट की। क्यों? क्योंकि वो क्लम्पिंग हो जाएगी आरबीसी की, इसलिए उसकी डेथ भी हो सकती है। ट्रांसफ्यूज़न कंपैटिबिलिटी इन ABO सिस्टम, ब्लड ग्रुप ए डोनेट कर सकता है ए और AB को और रिसीव कर सकता है ए से और ओ से। मीन्स ए ब्लड ग्रुप से और ओ ब्लड ग्रुप से ये रिसीव कर सकता है ब्लड, मीन्स ले सकता है। और जो ब्लड ग्रुप बी होता है वो डोनेट कर सकता है बी को और AB को और रिसीव कर सकता है ब्लड ग्रुप बी से और ब्लड ग्रुप्स ओ से। AB जो होता है वो AB को ही डोनेट कर सकता है, AB को ही डोनेट कर सकता है और ऑल ग्रुप्स मतलब रिसीव सभी से कर सकता है। AB जो होता है वो सभी से रिसीव कर सकता है ब्लड, और जो O होता है वो ऑल ग्रुप्स हर एक ब्लड ग्रुप से को डोनेट कर सकता है अपना ब्लड। और लेकिन जब उसे चाहिए होगा ब्लड, जब उसे रिसीव करना होगा तो उसे O ब्लड ग्रुप ही चाहिए। इसलिए हम AB ब्लड ग्रुप को क्या कहते हैं? यूनिवर्सल एक्सेप्टर, क्योंकि AB ब्लड ग्रुप जो होता है वो किसी से भी रिसीव कर लेता है ब्लड। और जो ब्लड ग्रुप O होता है उसको हम कहते हैं यूनिवर्सल डोनर, क्योंकि वो किसी को भी अपना ब्लड दे सकता है, लेकिन रिसीव करने के लिए उसे ब्लड ग्रुप O ही चाहिए होगा। सो बच्चों, आज के लेक्चर में बस इतना ही। आगे के लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे। सो स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।